बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है वैल्यू एडिड टैक्स है। तो यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे कि वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है और इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, और इसके बाद स्टूडेंट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो वैल्यू एडिड टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में आप VAT भी लिखते हैं, V फॉर वैल्यू, A फॉर एडिड, T फॉर टैक्स। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो वैल्यू एडिड टैक्स इज कंजम्पशन टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज लीव्ड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन वेयर वैल्यू इज एडिड फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। और इसको निकालने का फार्मूला क्या है कि वैल्यू एडिड टैक्स इक्वल होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जरा डेफिनेशन को गौर से देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि वैल्यू एडिड टैक्स एक्चुअली जो लागू होता है वो किसके ऊपर होता है, गुड्स के ऊपर होता है। यानी जो एशिया होती है, डिफरेंट किस्म की जो एशिया जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो जो आप मार्केट से लेते हैं, खरीदते हैं, दैट आर गुड्स, या सर्विसेज के ऊपर रखता है। सर्विसेज जो गवर्नमेंट आपको डिफरेंट सर्विसेज दे रही है, जैसे हमें गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस दे रही होती है या गैस की सर्विस, सुई गैस की सर्विस दे रही होती है, तो इनके ऊपर क्या लगता है, वैल्यू एडिड टैक्स लगता है। और ये किस हिसाब से लगता है, दैट इज लीव्ड, यानी जो लीव्ड का मतलब होता है जो आयद होता है यानी लागू होता है एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन वेयर वैल्यू इज एडिड, यानी उस सप्लाई चेन के हर स्टेज पर जहां पर वैल्यू ऐड की जाएगी वहां पर वैल्यू एडिड टैक्स जो होगा वो क्या होगा, लागू होगा। फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल, यानी इनिशियल जहां पर वो बनती है उससे लेकर जहां वो सेल होती है उस स्टेज तक, उस चेन में जो जहां पर भी वैल्यू क्या की जाए, ऐड की जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसको हम वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। यहां पर भी वैल्यू ऐड होगी सप्लाई चेन के अंदर, जिस स्टेज पर भी वैल्यू ऐड की जाएगी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाएगी, टैक्स आयद करेगी, टैक्स लागू करेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। इस बात को स्टूडेंट हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि लेट्स सपोज जितनी भी प्रोडक्ट्स है या जितनी भी गुड्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कोई ना कोई कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करती है, और उनको मैन्युफैक्चर करने के बाद वो कंपनी जो है वो एक खास प्राइस के अंदर, जिसको हम कहते हैं लिस्टेड प्राइस, उस प्राइस में वो होलसेलर या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको सेल करती है। तो ये फर्स्ट स्टेज हुआ। आगे जो होलसेलर हैं वो एक खास प्राइस में, जो दुकानदार हैं यानी जो शॉपकीपर हैं, मार्केट के अंदर जो शॉपकीपर होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये सेकंड स्टेज हुआ। तो अब इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट हम तक पहुंचने के लिए एक चेन के साथ, एक चेन से क्या होता है, साइकिल से, एक सप्लाई चेन से गुजरना पड़ता है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये जो मार्कर है या जो कोई प्रोडक्ट है उसकी जो फैक्ट्री ने उसकी जो लिस्ट प्राइस लगाई है वो 500 लगाई है। लेट्स सपोज जो फर्स्ट जब फैक्ट्री एक प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और उसके ऊपर वो जो लिस्ट प्राइस लिखती है फैक्ट्री वो क्या लगाती है, लेट्स सपोज वो रुपीस से 500 लगाती है। अब फैक्ट्री क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट को होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करती है, सेल करती है। अब जब फैक्ट्री होलसेलर को अपनी प्रोडक्ट सेल करेगी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। वो टैक्स किस हिसाब से होगा, जो उसका रेट जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो टैक्स रेट जो फिक्स हुआ है वो 10% का है। तो इट मींस कि जो होलसेलर है उसको 500 तो फैक्ट्री को पे करने होंगे,
लेकिन ऊपर जो टैक्स भी होलसेलर को पे करना होगा, कितना पे करना होगा, 500 का 10% पे करना होगा। इट मींस कि जो होलसेलर फैक्ट्री को जो टोटल अमाउंट पे करेगा वो कितनी पे करेगा, तो हम पहले ये देखेंगे कि 500 का 10% क्या होता है। तो 10% ऑफ 500 अगर हम फाइंड करेंगे तो ये दिस विल बी द टैक्स होगा। अब ये जो टैक्स है ये कैसे फाइंड करेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल, 5 10 50। तो इट मींस कि जो टैक्स लगेगा 500 के ऊपर 10% के हिसाब से वो क्या लगेगा, 50 रुपीज लगेगा। तो इसका मतलब है कि जो होलसेलर है वो फैक्ट्री वालों को टोटल कितने रुपीस पे करेगा, 550 रुपीस के पे करेगा, क्योंकि 500 जो है वो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस है और 50 रुपीस उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए। तो होलसेलर इसको कितने रुपीस में पे करेगा, 550 रुपीस में पे करेगा। अब होलसेलर ये जो प्रोडक्ट है ये किसको सेल करता है, ये जो शॉपकीपर होते हैं, जो मार्केट के अंदर जो शॉपकीपर होते हैं उनको ये प्रोडक्ट सेल करता है। तो अब जब होलसेलर इनको ये प्रोडक्ट सेल करता है तो वो खुद अपनी तरफ से कुछ वैल्यू इसमें ऐड करता है ताकि उसने जो टैक्स दिया है 50 रुपीस का उसको क्या करे, वो गेन करे। तो इसके लिए लेट्स सपोज जो लिस्ट प्राइस थी फैक्ट्री की वो 500 थी, हम कहते हैं कि होलसेलर जो है वो 600 रुपीस जो है वो 600 रुपीस में उस प्रोडक्ट को शॉपकीपर को सेल करता है। तो अब जब होलसेलर शॉपकीपर को सेल करेगा 600 रुपीस में, तो इट मींस कि वैल्यू को क्या किया गया, ऐड किया गया। पहले उसकी प्राइस क्या थी, प्रोडक्ट की 500 रुपीस थी, आगे होलसेलर उसको कितने रुपीस में सेल कर रहा है, 600 रुपीस में सेल कर रहा है। तो इट मींस के जो आपके पास वैल्यू है वो चेंज हो गई, वैल्यू ऐड हो गई, 500 से क्या हो गई, 600 हो गई। तो इट मींस कि जब वैल्यू ऐड होती है सप्लाई चेन के अंदर फिर वहां पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो अब गवर्नमेंट इस 600 के ऊपर भी जो होलसेलर ने शॉपकीपर को जिस प्राइस में सेल किया है उसके ऊपर भी क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। तो अब अगर 600 रुपीस होलसेलर में टैक्स शॉपकीपर को सेल करता है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे कि 10% ऑफ 600 क्या होता है ये देखेंगे। तो जाहिर सी बात है ये 10/100 मल्टीप्लाई बाय 600 होगा। तो इट मींस कि ये 2 0 कैंसिल, इसका मतलब होगा ये 60 होगा। तो इट मींस कि जो शॉपकीपर है उसको होलसेलर को पे करना होगा कितना रुपीस, 660 रुपीस पे करना होगा, क्योंकि होलसेलर ने जो प्राइस तय की है शॉपकीपर के साथ वो 600 है और 60 रुपीस जो है वो टैक्स है। तो इट मींस के होलसेलर को क्या करना होगा, 660 रुपीस शॉपकीपर को 660 रुपीस पे करने होंगे होलसेलर को। तो आपको नजर आ रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पर एक सप्लाई चेन है, इस चेन के अंदर जहां भी वैल्यू ऐड होगी वहां पर टैक्स लगेगा। इसी तरीके से अगर आगे शॉपकीपर जब कस्टमर को इस चीज को सेल करता है तो वो भी प्राइस क्या करता है, इसकी रिवाइज करता है। लेट्स सपोज कस्टमर को शॉपकीपर ये जो यही प्रोडक्ट कितने में सेल करता है, 800 रुपीस में सेल करता है। तो अब जहां पर भी वैल्यू कस्टमर के लिए ऐड हो गई यानी शॉपकीपर ने उसमें उसकी जो प्राइस थी उसको चेंज कर ली, चेंज करके क्या कर ली, 660 से 800 कर ली। तो इट मींस के वैल्यू क्या हो गई, ऐड हो गई। तो फिर भी 10% का कस्टमर को टैक्स देना होगा। तो 800 का 10% निकालते हैं तो दैट विल बी 80 होगा। तो इसका मतलब है कि कस्टमर को 880 रुपीस किसको देने होंगे, शॉपकीपर को देने होंगे। तो इस तरीके से जब भी आपके पास किसी सप्लाई चेन के अंदर किसी प्रोडक्ट में अगर वैल्यू ऐड होती है तो उसको हम उसके ऊपर क्या लग जाता है, टैक्स लागू हो जाता है, टैक्स आयद हो जाता है, टैक्स लीव्ड हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीव्ड वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। अब वैल्यू एडिड टैक्स किसके इक्वल होता है, वैल्यू एडिड टैक्स इक्वल होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के इक्वल होता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास जो फैक्ट्री ने जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर जो प्राइस लिस्टेड प्राइस थी वो कितनी थी, 500 थी। 550 रुपीस का टैक्स
अब जो होल सेलर है वो फैक्ट्री को कितने रुपीस पे करेगा, 550 रुपीस का पे करेगा। तो इट मींस कि जो 50 रुपीस थे ये आपके पास यहाँ पे क्या है, टैक्स है। अब आगे जो होल सेलर है ये शॉपकीपर को कितने रुपीस में सेल कर रहा है, 600 रुपीस में सेल कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग 10% का टैक्स लगाए तो इट मींस कि शॉपकीपर को, होल सेलर को कितने पैसे देने होंगे, 660 रुपीस देने होंगे। तो इट मींस कि यहाँ पर जो टैक्स लगा है ये कितना लगा है, 60 रुपीस का लगा है। तो अब ये जो फर्स्ट टैक्स है, यानी जो फैक्ट्री होल सेलर को जब सेल करता है तो उसके ऊपर उस वक्त जो टैक्स लगता है, दैट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। इस टैक्स को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स को कहते हैं। और ये जो सेकंड टैक्स है, यानी जो जब होल सेलर शॉपकीपर को सेल करता है तो टैक्स कितना लगता है आपके पास, 60 रुपीस का लगता है। तो दिस टैक्स इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। ये टैक्स क्या कहलाता है, आउटपुट टैक्स कहलाता है। तो वैल्यू एडिड टैक्स फिर किसके इक्वल होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू एडिड टैक्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4.4 का। A manufacturer sold an article to a wholesaler for rupees 500, who again sold it for rupees 750. The rate of tax on good is 10%. Then find the value added tax paid by the wholesaler. यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने आर्टिकल को होल सेलर को सेल करता है 500 रुपीस में, और आगे जो है होल सेलर है उसको होल सेलर उसी आर्टिकल को सेल करता है 750 रुपीस में। और जो द रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड इज 10%, और जो रेट ऑफ टैक्स है वो आपके पास क्या है, वो 10% का है। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू एडिड टैक्स पेड बाय द होलसेलर, यानी जो होलसेलर वैल्यू एडिड टैक्स पे करेगा वो कितना पे करेगा। तो पहले स्टूडेंट मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वैल्यू एडिड टैक्स किसके इक्वल होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। तो इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को पे करता है, और आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो शॉपकीपर है या जो आपके पास रिटेलर है वो होलसेलर को पे करता है। तो पहले हम लोग आउटपुट टैक्स निकालते हैं। तो आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स पहले निकालते हैं। तो इनपुट टैक्स निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना प्रोडक्ट होलसेलर को कितने रुपीस में सेल किया है, 500 रुपीस में सेल किया है। तो हम यहाँ पर 500 का 10% निकालेंगे तो फिर वो आपके पास इनपुट टैक्स आएगा, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स क्या है, 10% है। तो इट मींस के इनपुट टैक्स क्या होगा, 10% ऑफ 500 होगा। तो व्हाट इज 10% ऑफ 500, तो ये 10/100 मल्टीप्लाई बाय 500 होता है। तो ये आपके पास 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस के जो इनपुट टैक्स है वो कितना आ जाएगा, ₹50 आ जाएगा। जो आउटपुट टैक्स है वो किसके ऊपर लगता है, वो उस प्राइस के ऊपर लगता है जो होलसेलर जो है वो जिस प्राइस में शॉपकीपर को यही प्रोडक्ट सेल करता है। तो होलसेलर ने इसी प्रोडक्ट की क्या प्राइस लगाई है, 750 लगाई है। तो अब अगर हम 750 का 10% निकालेंगे तो दैट विल बी आउटपुट टैक्स होगा। तो ये 10% ऑफ 750 क्या होता है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 750 होगा। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। तो इट मींस के आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा, 75 रुपीस आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि वैल्यू एडिड टैक्स जो कि होलसेलर ने पे करना है वो कितना होगा। तो वैल्यू एडिड टैक्स किसके इक्वल होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। तो आउटपुट टैक्स हमारे पास क्या आ गया, 75 रुपीस आ गया है। तो इट मींस के 75 माइनस इनपुट टैक्स क्या आ गया है, 50 आ गया है।
तो 75 में से 50 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 25 आता है। तो इट मीन्स कि जो होल सेलर जो है जो वैल्यू एडिड टैक्स पे करेगा वो कितनी पे करेगा, 25 रुपीज़ पे करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, A shopkeeper buys an article from wholesaler at rupees 450 and pays sale tax at the rate of 10%. The shopkeeper fix the price. The shopkeeper fix the price of article at rupees 600 and charges sale tax at 10% from consumer. और पार्ट ए है इसका फाइंड इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, पार्ट बी है फाइंड वैल्यू एडिड टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने अपने आर्टिकल की जो प्राइस फिक्स की है वो कितनी की है, वो 450 रुपीस की है। यानी शॉपकीपर ने होल सेलर से जिस प्राइस पर एक आर्टिकल को खरीदा है वो कितनी है, 450 रुपीज है, और इसके ऊपर वो जो सेल टैक्स दे रहा है वो कितना दे रहा है, 10% का सेल टैक्स दे रहा है। और आगे जो है वो शॉपकीपर उसी आर्टिकल की प्राइस फिक्स करता है, कितनी रुपीज, 600 रुपीज फिक्स करता है, एंड चार्जेस सेल टैक्स 10%, और फिर 10% क्या करता है, सेल टैक्स चार्ज करता है फ्रॉम कंज्यूमर, यानी जो कस्टमर है उससे 10% का सेल टैक्स ले रहा है। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड इनपुट एंड आउटपुट टैक्स एंड फाइंड VAT मींस के वैल्यू एडिड टैक्स। अब पहले हम इनपुट टैक्स निकालेंगे। तो इनपुट टैक्स वो टैक्स होगा जो शॉपकीपर पे करेगा टू द होल सेलर, यानी शॉपकीपर होल सेलर को कितने रुपीस पे कर रहा है, 450 रुपीस पे कर रहा है, और इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10% का लग रहा है। तो इट मींस के इनपुट टैक्स होगा 450 का 10%, यानी 10% ऑफ 450 होगा, दैट विल बी इनपुट टैक्स। तो 10% ऑफ 450 क्या होता है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 450, तो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, तो ये कितना आएगा, 45 आएगा। तो इट मींस के इनपुट टैक्स आपके पास क्या होगा, 445 रुपीज होगा। अब हम आउटपुट टैक्स निकालेंगे। तो आउटपुट टैक्स वो अमाउंट होगी जो आपके पास कस्टमर जो है वो शॉपकीपर को पे करेगा। तो जो शॉपकीपर ने जो इसी आर्टिकल की जो प्राइस फिक्स की है वो कितनी की है, 600 रुपीज की है, और जो सेल टैक्स ले रहा है वो कितना ले रहा है, 10% का ले रहा है। तो इट मींस के आउटपुट टैक्स होगा आपके पास 10% ऑफ 600 होगा। तो 10% ऑफ 600 किसके इक्वल होता है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 600 होता है। तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 टेंजर क्या होगा, 60 होगा। तो इट मींस के आउटपुट टैक्स क्या होगा, 60 रुपीज होगा। अब हमने पार्ट बी में वैल्यू एडिड टैक्स फाइंड करना है। तो वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। तो आउटपुट टैक्स हमारे पास 60 रुपीज आ गया, इनपुट टैक्स हमारे पास क्या आ गया, 45 हो गया। तो 60 माइनस 45 करते हैं तो 10 माइनस 5 होगा, 5 माइनस 4 क्या होगा, 1। तो इट मींस कि जो शॉपकीपर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, वैल्यू एडिड टैक्स पे करेगा, वो कितनी करेगा, 15 रुपीज टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ शॉपकीपर बाइज सम मेडिसिन फॉर रुपीज 550 एंड पे sell tax at the rate of 4%. He sell the medicine for rupees 800 and charges sell tax from the buyer at the rate of 5%. Find input and output tax। पार्ट ए है। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है वैल्यू एडिड टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर है जो कुछ मेडिसिन क्या करता है, बाई करता है, खरीदता है। कितने रुपीस में खरीदता है, 550 रुपीस में कुछ मेडिसिन शॉपकीपर होल सेलर से क्या करता है, खरीदता है।
एंड पे सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 4%, और उसके ऊपर जो सेल टैक्स दे रहा है वो कितना दे रहा है, 4% का दे रहा है। ही सेल द मेडिसिन फॉर ₹800, फिर इन्हीं मेडिसिन को वो कितने रुपीस में सेल करता है, 800 रुपीस में सेल करता है। एंड चार्ज सेल टैक्स फ्रॉम द बायर एट द रेट ऑफ 5%, और फिर जो बायर है यानी जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उससे 5% के हिसाब से सेल टैक्स ले रहा है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड इनपुट एंड आउटपुट टैक्स पार्ट ए में, पार्ट बी में VAT फाइंड करना है। तो पहले हम इनपुट टैक्स फाइंड करते हैं। तो इनपुट टैक्स उस प्राइस के ऊपर लगेगा जो शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा है। तो शॉपकीपर ने होलसेलर से कितने पे खरीदा है, 550 रुपीस पे खरीदा है, और इसके ऊपर टैक्स कितना लगा है, 4% का लगा है। तो इट मींस कि इनपुट टैक्स होगा 4% ऑफ 550 होगा। तो 4% ऑफ 550 निकालने के लिए हम लोग 4/100 मल्टीप्लाई बाई 500 करेंगे। तो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, 4 5 ज़र क्या होगा, 20 होगा। तो इट मींस के इनपुट टैक्स क्या आएगा, 20 रुपीज आएगा। आउटपुट टैक्स वो उस प्राइस के ऊपर लगेगा जिस पे जो बायर है यानी जो कस्टमर है वो जिस प्राइस पे खरीदता है उसके ऊपर लगेगा। तो बायर जो है वो कितने रुपीस में खरीदता है, इन्हीं मेडिसिन को 800 रुपीस में खरीदता है, और इसके ऊपर सेल टैक्स कितना है, 5% है। तो इट मींस के आउटपुट टैक्स होगा 5% ऑफ 800 होगा। तो 5% ऑफ 800 फाइंड करने के लिए 5/100 मल्टीप्लाई बाई 800 करेंगे। तो 8 5 ज़र क्या होगा, 40 होगा। तो इट मींस के आउटपुट टैक्स कितना होगा, 40 होगा। तो वैल्यू एडिड टैक्स कितना होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। तो आउटपुट टैक्स हमारे पास 40 आ गया, इनपुट टैक्स हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। तो वैल्यू एडिड टैक्स किसके इक्वल आएगा, 20 रुपीस के इक्वल आएगा। तो इतने रुपीस वैल्यू एडिड टैक्स के तौर पे शॉपकीपर को गवर्नमेंट को पे करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अ रिटेलर चार्जेस सेल टैक्स ऑन द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम द बायर। द लिस्टेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹450। If the retailer has to pay a value added tax for ₹9, what was the sum the retailer paid to the wholesaler? अब क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि एक रिटेलर है, रिटेलर कहते हैं शॉपकीपर को, जो करियाना स्टोर का शॉपकीपर होता है उसको क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। एक रिटेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल करता है बायर को यानी खरीदने वाले को, ग्राहक को, और उसके ऊपर जो सेल टैक्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 6% का सेल टैक्स लगा रहा है। अब ये जो लिस्ट प्राइस है इस आर्टिकल की वो कितनी है, वो है 450 है। और अब आपसे कह रहा है कि इफ द रिटेलर हैज टू पे अ वैल्यू एडिड टैक्स ऑफ ₹9, अगर रिटेलर जो है वो वैल्यू एडिड टैक्स पे कर रहा हो कितनी, ₹9 की, व्हाट वाज द सम द रिटेलर पेड टू द होलसेलर। तो फिर टोटल अमाउंट वो कितनी होगी जो रिटेलर जो है वो यानी जो शॉपकीपर है, रिटेलर मींस कि शॉपकीपर होता है, रिटेलर जो है वो होलसेलर को पे करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो लिस्टेड प्राइस है शॉपकीपर की वो कितनी है, वो जो आर्टिकल है उसकी लिस्टेड प्राइस कितनी है, 450 है। तो 450 के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, वो इनपुट टैक्स होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट टैक्स निकालेंगे। तो इनपुट टैक्स किसके ऊपर लगेगा, जो लिस्टेड प्राइस है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, यानी जो प्रोडक्ट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर कंपनी जो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस राइट करती है, लिखती है, वो लिस्टेड प्राइस कहलाती है। और उस लिस्टेड प्राइस के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स किसके इक्वल होगा, 6% ऑफ 450 के इक्वल होगा। तो ये 6/100 मल्टीप्लाई बाई 450 आएगा। तो ये जीरो कैंसल, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, 5 9 ज़र
45 होता है, 3 9 27, तो इट मीन्स के इनपुट टैक्स किसके इक्वल है, वो 27 रुपीज के इक्वल है। अब हमें पता है कि वैल्यू एडिड टैक्स जो शॉपकीपर पे करता है टू द होलसेलर, वो किसके इक्वल होती है, वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के इक्वल होती है। यानी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करूं तो दैट विल बी वैल्यू एडिड टैक्स होगा। तो अब वैल्यू एडिड टैक्स क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, आपके पास 9 रुपीज है, तो इट मीन्स के 9 रुपीज इक्वल होगा आउटपुट टैक्स हमने फाइंड करना है। आउटपुट टैक्स तो एज इट इज लिखेंगे, इनपुट टैक्स क्या है 27 है, तो यहाँ से अगर आउटपुट टैक्स निकाले हैं तो आउटपुट टैक्स निकालने के लिए -27 को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 27 प्लस 9 होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, 36 के इक्वल आएगा। अब जब रिटेलर इस आर्टिकल को सेल करता है टू द बायर, तो हमने वो प्राइस फाइंड करनी है कि जिस पे रिटेलर जो है वो बायर को आर्टिकल सेल करेगा, तो वो बायर जो है वो टोटल अमाउंट शॉपकीपर को कितनी पे करेगा। तो हमारे पास जो आउटपुट टैक्स है वो क्या है 36 है, और टैक्स रेट जो है वो क्या है आपके पास 6% है। तो अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर और रिटेलर, टोटल अमाउंट जो शॉपकीपर जो है वो होलसेलर को पे करेगा, वो शॉपकीपर किससे लेगा, बायर से लेगा। तो अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर या रिटेलर टू होलसेलर, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 6%। लेट करते हैं उस अमाउंट को, लेट करते हैं हम किसके इक्वल, लेट अमाउंट पेड बाय रिटेलर टू द शॉपकीपर दैट इज A रुपीज या X रुपीज, इसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। X रुपीज विल बी द टोटल अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर टू द रिटेलर आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द बायर। तो अब हमें पता है हमने ये X रुपीज फाइंड करना है, तो X रुपीज किसके इक्वल होगा, X रुपीज इक्वल होगा 6%। और अब हमारे पास जो आउटपुट टैक्स आ गया है वो क्या आ गया है 36 आ गया है। इसका मतलब है कि X रुपीज का 6% निकालूं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आउटपुट टैक्स के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि आउटपुट टैक्स उस अमाउंट को पे ऊपर लगेगी जो जिस अमाउंट पे शॉपकीपर जो है वो बायर को सेल करेगा, तो वो आउटपुट टैक्स कहलाएगी। तो दैट विल बी द आउटपुट टैक्स होगी, और वो किसके इक्वल होगी, 6% ऑफ X के इक्वल होगी, क्योंकि हमने उस अमाउंट को लेट किया है किसके इक्वल, X के इक्वल लेट किया है। तो ये 6% ऑफ X निकाले तो ये 6/100 मल्टीप्लाई बाई X इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स हमारे पास क्या है 36 है। यहाँ से हमने क्या निकालना है, X की वैल्यू निकालनी है। तो X किसके इक्वल आएगा, 100 सेकंड साइड पे जाके 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 6 डिवाइड होगा। तो 6 6 क्या होता है 36 होता है, तो 6 इंटू 100 क्या होता है 600 होता है। तो इट मीन्स के जो रिटेलर जो है वो होलसेलर को टोटल जो अमाउंट पे करेगा वो कितनी करेगा, वो 600 रुपीज पे करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन बाय एन आर्टिकल हुज लिस्टेड प्राइस इज ₹1080 from a shopkeeper and pay a sale tax of ₹10%. The shopkeeper pay a value added tax of ₹12. Find the input tax and the price inclusive of tax at which the shopkeeper bought the article. आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि एक बंदा है जो एक आर्टिकल खरीदता है शॉपकीपर से, उस आर्टिकल की जो लिस्टेड प्राइस है वो कितनी है, वो है 1080 रुपीज है, और जो सेल टैक्स रेट है वो क्या है 10% है, और जो शॉपकीपर जो वैल्यू एडिड टैक्स पे कर रहा है वो कितना कर रहा है ₹12 कर रहा है। फाइंड द इनपुट टैक्स एंड द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। आपसे कह रहा है कि वो टोटल अमाउंट फाइंड करो जिस पे शॉपकीपर जो है वो इन टैक्सेस को पे करने के बाद उस आर्टिकल को खरीदेगा। तो पहली बात है कि अगर हम लोग
इनपुट टैक्स फाइंड करें तो इनपुट टैक्स किसके ऊपर लगता है, जो लिस्टेड प्राइस है उसके ऊपर लगता है। तो लिस्टेड प्राइस क्या है 1080 है और जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या है 10% है। तो हम 10% ऑफ 1080 फाइंड करते हैं तो ये 10/100 मल्टीप्लाई बाई 1080 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसल। तो इट मींस के जो इनपुट टैक्स है वो क्या होगा 108 रुपीज होगा। अब जो आपके पास वैल्यू एडिड टैक्स है वो किसके इक्वल होता है, वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के इक्वल होता है। तो आउटपुट टैक्स हमने फाइंड करना है, इनपुट टैक्स हमारे हमने फाइंड कर चुके हैं। तो आउटपुट टैक्स फाइंड करेंगे इसलिए इसकी जगह हम ओ लिख देते हैं, माइनस इनपुट टैक्स क्या है 108 आ गया है। वैल्यू एडिड टैक्स उसने जो गिवन है वो क्या है 12 रुपीज है। तो इट मींस के 12 रुपीज इक्वल होगा आउटपुट टैक्स माइनस 108 रुपीज होगा। यहाँ से आउटपुट टैक्स निकालेंगे तो 108 सेकंड साइड पे जाके 12 के साथ क्या होगा ऐड होगा। तो ये आपके पास आउटपुट टैक्स आ जाएगा 12 प्लस 108 करते हैं तो 120 रुपीज आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमने जो इंक्लूसिव अमाउंट है जो शॉपकीपर जो है जो होल सेलर को पे करेगा उसको हम लेट करते हैं, लेट द इंक्लूसिव अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर टू द होल सेलर, उसको हम क्या लेट करते हैं, उसको हम लेट्स सपोज एक्स लेट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि आउटपुट टैक्स किसके इक्वल है 120 रुपीज के इक्वल है और रेट ऑफ टैक्स क्या है 10% है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास x है ये 10% ये जो आउटपुट टैक्स है 120 रुपीज ये किसके इक्वल होना चाहिए 10% ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। यानी 10% ऑफ x करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 120 आना चाहिए। दिस विल बी द आउटपुट टैक्स। अब 10% ऑफ 120 निकालते हैं तो ये 10/100 मल्टीप्लाई बाई 1 x होगा इज इक्वल टू 120 होगा। जहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 सेकंड साइड पे जाके 120 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 डिवाइड होगा तो ये जीरो कैंसल। तो इट मींस के ये आपके पास 12 इंटू 100 करते हैं तो क्या आएगा 1200 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इंक्लूसिव अमाउंट जो शॉपकीपर पे करेगा टैक्स मिला के वो कितनी पे करेगा 1200 पे करेगा। तो इसका मतलब है कि ग्राहक से शॉपकीपर कितने रुपीस में उस आर्टिकल को खरीदेगा तो वो 1200 रुपीस में खरीदेगा। या शॉपकीपर जो है वो होल सेलर से उस आर्टिकल को कितने रुपीस में बाई करेगा 1200 रुपीस में बाई करेगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू एडिड टैक्स क्या करते हैं फाइंड करते हैं।